हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड्स। यानी मेमोरी ग्लैंड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथियां कहते हैं, जो कि हर एक फीमेल बॉडी के साथ साथ हर एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये मेमोरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जिससे हम लोग डेवलप होते हैं। क्योंकि बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि बच्चों को माँ के दूध के अलावा कोई दूध ना पिलाएं। यानी मिल्क किसका पिलाना है? ना तो गाय का पिलाना है बच्चे को, ना भैंस का पिलाना है, केवल किसका पिलाना है? माँ के दूध का। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक बच्चे के लिए, उसको बीमारी से बचाने के लिए हर जगह हेल्पफुल होते हैं। तो बच्चों, ऐसे मिल्क को कौन नहीं पीना चाहता, है ना। देखो, उसमें क्या होता है, हर प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चे के लिए, है ना। न्यूबॉर्न बेबीज उसको पीते हैं, यहां तक कि पानी तक नहीं पिलाते बच्चों को। अब बच्चों, अगर हम लोगों की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज है, तो फिर हम इसके बारे में पढ़ते क्यों नहीं हैं? हम आज इसके बारे में यही पढ़ेंगे। यानी आज जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की बातें हम लोग यहां पे करने वाले हैं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज हम यहां डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है आपसे, मैं यहां लिखता नहीं हूं, पहले आपसे डिस्कशन हो जाए। बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे इसकी लोकेशन बताओ, तो सब बता देंगे। कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको इसकी लोकेशन का नहीं पता, है ना। तो यहां ये बताना तो ज्यादा जरूरी नहीं होगा कि मैं इसकी लोकेशन बताऊं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ये हमारी चेस्ट कैविटी पर होती है। नंबर्स में 2 होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, और ऐसा नहीं है कि 2 ही होते हैं। ये आपके किसमें होते हैं? फीमेल बॉडी जो ह्यूमन है। आप लोग जैसे बफेलो देखो, आप लोग जैसे काऊ देखो, तो उनमें ये ज्यादा संख्या में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब बच्चों, सिंपल सी बात है, जब हम छोटे होते हैं ना, हम रोते हैं बहुत ज्यादा, है ना। छोटे बच्चे की तरह, भाई छोटे हैं तो रोएंगे तो जरूर ही, है ना। जब आप छोटे थे आप भी रोते थे, हम भी रोते थे, सब रोते थे, है ना। रोते रोते पोटी कर देते थे, तो ऐसा भी था। तो बच्चों, जब हम रोते थे तो सबसे बड़ी जो घटना हमारे साथ होती थी, है ना। अब देखो, मैं जब छोटा था तो मुझे बताता तो कोई नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी मम्मी से पूछ लेता हूँ, वो बताती कि ऐसे करते थे तुम, ऐसे करते थे। वो पूरा डीपली बताती है, काफ़ी सुनने में अच्छा भी लगता है, आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता होगा। तो मुझे कहते थे कि जैसे ही रोना धोना शुरू करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम ये दूध बनाना शुरू कर देते थे, है ना। अब कई जगह पर हम इसको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं साइंस में, कई जगह पर हम इसको हिंदी वाले स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं, और कई जगह पर हम इसको क्या कहते हैं? बच्चे दूध पी ले, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो भाई ये सब जो है ना, सब सेम है, लेकिन जानना क्या है, बनता कैसे है मिल्क। ठीक है। अब बच्चों, इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊं कि हमारी चेस्ट कैविटी पर होता है, नंबर में 2 होती हैं। आज हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, समझ के चलो। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहां पर इसके ऊपर, है ना, आप लोग देखते हैं कि चेस्ट कैविटी, भाई अगर हम लोग मेल्स की देखें तो कोई अगर रैंडमली कोई, मतलब बाई चांस होगा कि जिसका जो चेस्ट कैविटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसका वो यूज़ ही नहीं है। मेल्स में तो यूज़ ही नहीं है कुछ, लेकिन हाँ, आप लोगों की यानी जो फीमेल बॉडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको मिल्क की ज़रूरत होती है बच्चों, है ना। जैसे हमारी शिक्षा है ना, देखो, शिक्षा को माँ के दूध के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। यानी शिक्षा माँ के दूध के समान होती है, जिसको हर बच्चे को उसकी ज़रूरत होती है। और ऐसा हमारे एक सर ने कहा था, है ना, हम भी बहुत सम्मान करते हैं उनका। तो बच्चों, अब आ जाते हैं अपनी पॉइंट पे। लोकेशन आपको मैंने बता दी, एक बार फिर से आप लोग देखिए। जैसा एक पर्सन है, मान लो ये पर्सन मैंने बना दिया, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो ये वाली लोकेशन हमने उठाई। इस लोकेशन में यहां एक निप्पल होता है, ठीक है, ये वाली लोकेशन हमने उठा ली। ठीक है बच्चों, पहली चीज क्लियर, ये वाली लोकेशन हमने उठा ली है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम बहुत डीपली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या नहीं होता। जो नहीं होता उसका तो फायदा नहीं है, जो होता है वो देख लेते हैं बच्चों। तो पहली चीज पे आ जाते हैं कि पहली चीज क्या है। देखो, इसको मैंने किया रफ, अब इंटरेस्ट बनाओ और इंटरेस्ट बना के टॉपिक को पढ़ो। बच्चों, आप लोगों को डायग्राम यहां पे दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बनाया हुआ ही बहुत अच्छा है। ठीक है। तो यहां पर ये जो है आपकी ये रिब्स होती है, ये जो मैंने बना रखे हैं ना गोल गोल से, ध्यान से देखो, बीच में एक बिंदी लगी हुई है,
दिख रही है क्या? दिख रही होगी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगाई हुई मैंने ये होती है आपके रिब्स। रिब्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? रिब्स की संख्या होती है 12 पेयर्स, ठीक है। 12 पेयर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक साइड 12 और दूसरी तरफ फिर 12, है ना। इधर भी 12 होती है, इधर भी 12 होती है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर ये जो जिनसे ये आपकी रिब्स अटैच है इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, है ना। मांसपेशी होती है ना। उसके बाद में यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, है ना, क्योंकि डायरेक्टली ये यहां से अटैच नहीं होती, यानी कि जो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली रिब से अटैच नहीं है ना। अगर वो रिब से अटैच होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन हाँ उससे पहले एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं पेक्टोरालिस मसल, ठीक है। क्या कहते हैं? पेक्टोरालिस मसल, ये वाली, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई? पेक्टोरालिस मसल कह रहे हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी मेमोरी ग्लैंड जो हैं वो इसी के साथ अटैच्ड हैं। समझ में आ गई बात? सारी मेमोरी ग्लैंड क्या है? इसी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये इसको छोड़ता नहीं है ना, इसको पकड़ के रखता है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको यहां पर ये गोल गोल डब्बे दिख रहे हैं क्या? गोल गोल मैंने बनाए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, है ना बच्चों। ये पता है क्या है? ये फैटी टिश्यूज से बनी हुई स्ट्रक्चर है। फैटी टिश्यू जानते हैं आप, है ना। फैटी टिश्यू कौन सा होता है? कौन सा होता है फैटी टिश्यू? फैटी टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? फैट बढ़ाना। और आप लोगों को पता होगा कि फीमेल बॉडी के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका साइज अलग अलग होता है, और सिंपल सी बात है कि वो बिल्कुल बॉडी के साथ अटैच नहीं रहती हैं। वो बिल्कुल बॉडी के साथ अटैच बिल्कुल नहीं रहती, वो थोड़ी सी बॉडी से बाहर फूली हुई रहती हैं। और ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग इसको खुद भी देख सकते हैं, है ना। आप लोग दिखते भी हैं, आदत से तो मजबूर हो ना तुम लोग। उसके बाद में बच्चों अब इसको एक नॉर्मल वे में पढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा डीपली मत जाओ। अब उसके बाद होता क्या है? जब साइज एनलार्जमेंट होता है इन सब का, तो उन साइज एनलार्जमेंट में इट मीन्स कि एडिपोज टिश्यू आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसमें होता है? साइज एनलार्जमेंट में एडिपोज टिश्यू आपका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल क्या? ये एनलार्जमेंट करता ही यही है ना। ये जो फैटी टिश्यू है आपका, एडिपोज टिश्यू है, एनलार्जमेंट करता भी यही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इनका साइज इंक्रीज होता है। अब हर एक कह सकते हैं हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में यानी डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स में इसका साइज वेरी कर सकता है। वेरी मतलब क्या कर सकता है? वेरी का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी में स्मॉल हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? किसी में छोटे, किसी में नाटे, किसी में और बड़े, ठीक है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? देखो जितना ये जो एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, जितना एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा एनलार्जमेंट होगी उसकी, है ना। या इसका जो एनलार्जमेंट है कहीं ना कहीं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आते हैं। अब इसके अंदर देखो यहां ये लोब्स हैं, ठीक है, ये लोब्स होते हैं। और इन लोब्स के अंदर, अब इन लोब्स को आप लोब्यूल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। लोब्यूल्स हम कहेंगे, लोब्स भी हम कहेंगे, जो नाम हमारे याद आ जाए हम वही कहेंगे। इन लोब्स के अंदर आपके एल्वियोलस होते हैं। क्या होते हैं जी? एल्वियोलस होते हैं। और ये एल्वियोलस कितने होते हैं? 15 से 20 होते हैं, 15 to 20 होते हैं, है ना। अब इन एल्वियोलस को देखो, एक होगा तो एल्वियोलस कहेंगे, 15 से 20 होंगे तो एल्वियोलाई कह देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है और ये आपका प्लूरल वर्ड है, ठीक है जी। देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी, ग्रामर भी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अब इन एल्वियोलाई के अंदर अगर मैं इसको निकालूं, ठीक है, ये जो आपका मेमोरी एल्वियोलस है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो अगर मैं इसको निकालूं तो इसके अंदर बच्चों ये इस तरीके का बन गया, है ना, ये बना दिया मैंने। अब इनके अंदर क्या होता है? क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स। ये इस पार्ट को अब यहाँ मैं बना देता हूँ, इसको पूरा ही देख लो, ठीक है। क्या होती है? क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स। अब बच्चों ये क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स आपकी क्या करती हैं? सेक्रेशन का काम करती है, क्योंकि काम इनका सेक्रेशन करना है, क्योंकि नाम है इनका क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स। अब क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स जो मिल्क सेक्रेशन करती हैं वो किससे कहने पर करती हैं? उसका हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यानी प्रोजेस्टेरोन इस सेक्रेशन में काम करता है, ठीक है जी। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये जो आपका मिल्क है यहां से सिक्रेट होगा, अब वो यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं,
ल्यूमेन कहते हैं। अब यहां पर आ जाओ, अब ये ल्यूमेन में यहां तो बन गया, अब यहां से ये किसी डक्ट के थ्रू तो जरूर जाएगा। अब ये जिन डक्ट्स के थ्रू जाता है, देखो ऐसा एक में नहीं, सब में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में हो रहा है आपका लगभग, ठीक है बच्चों। तो ऐसा सभी में हो रहा है, ठीक है। तो ये किसी ना किसी डक्ट के माध्यम से जरूर आएगा। अब जिन माध्यम से, यानी जिस डक्ट के माध्यम से आएगा उस डक्ट को कहते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? मेमोरी डक्ट, यानी कि स्तन नली कह सकते हैं इसको हम, स्तन नली, ठीक है। उसके बाद में बच्चों जब ये यहां पे आ जाएगा तो यहां पे आने पर सबका इकट्ठा हो जाएगा, सबका इकट्ठा हो जाएगा, देखो ध्यान से, इकट्ठा हो करके ये कहां पे आएगा? अब यहां पर ये जो आपकी जो डक्ट्स जो आ रही हैं मिलकर के एक डक्ट बनाई, अब यहां से एक स्ट्रक्चर बनी जिसको कहते हैं एम्प्यूला। यहां पर क्या करो, सारा इकट्ठा हो जाएगा, सारा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब सारा अगर इकट्ठा हो गया यहां पर, तो उसके बाद भी एक डक्ट है, उसके बाद भी एक डक्ट है जिसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टी का मतलब दूध से होता है, ये इतना पता होगा आप लोगों को, है ना। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है ना। लैक्टी अब दूध ही होता है ना, दूध से बनती दही। उसके बाद आपका होता है लैक्टेशन, दुग्ध स्रावन करना, है ना। तो यहां पर ये एम्प्यूला है। अब यहां पे आ गया सारा। अब ये एम्प्यूला जो है एक अलग अलग आपकी जो है ट्यूब से बटा रहता है, अलग रहता है, जो आपकी निप्पल्स तक पहुंचाता है उसको, ठीक है। और निप्पल्स तक पहुंचाता है कौन? लैक्टिफेरस डक्ट पहुंचाती है। और यहां से बच्चा क्या कर लेता है, इसको पी लेता है आराम से। जब छोटे थे तब आपने पिया होगा, है ना, हमने भी पिया, सबने पिया है, ठीक है। तो बच्चों अब एक ध्यान से बात सुनो, ये जो आपका पोर्शन है जो मैंने आपको ये हाईलाइट किया हुआ, इसको कहते हैं निप्पल, हिंदी में कहते हैं चूचक, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? चूचक कहते हैं। अब इसके आसपास आपने एक ब्राउनी लेयर देखी होगी, है ना। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ही बताऊंगा, घबराओ ना बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखो, मान लो ये इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना ली, है ना। ये फ्रंट पार्ट है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे ये निप्पल हो गया छोटा सा, और उसके सराउंडिंग्स में इतना पार्ट आपका ये होता है, ये ब्लैक ब्लैक सा ब्राउनी ब्राउनी सा होता है ना। इसको कहते हैं हम एरियोला। क्या कहते हैं इसको? एरियोला कहते हैं। और देखो जब बच्चा बचपन में होता है ना, बचपन में तो मेल फीमेल का कुछ चक्कर ही नहीं है, तो सभी के पास, तो बचपन जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, छोटा सा एरियोला, है ना, और एक छोटा सा कह सकते हैं कि निप्पल होता है, उस टाइम पे चूचक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, यहां से जो आपकी एल्वियोलस है, इसके अंदर जो आपकी सेक्रेटरी सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स, वो आपके मिल्क को प्रोड्यूस करेंगी। प्रोड्यूस करके वो आपकी मेमोरी डक्ट के माध्यम से कहां पे आएगा? एम्प्यूला में आएगा, और मेमोरी एम्प्यूला में आएगा, और उसके बाद वहां से जाकर के वो लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से बॉडी के बाहर चला जाएगा। अब इसके अंदर 4 हार्मोन काम करते हैं। पहला हार्मोन जो है आपका वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। देखो एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन का काम है इन डक्ट्स को मेंटेन करना, ठीक है। इन डक्ट्स को क्या करना? मेंटेन करना। और बच्चों आपका जो दूध का सेक्रेशन है, मिल्क का सेक्रेशन है, उस सेक्रेशन का काम जो है कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। कौन करता है भाई? प्रोलैक्टिन हार्मोन, लिखा हुआ मैंने, प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद बच्चों जो आपकी बॉडी के अंदर मिल्क बना हुआ है, उस मिल्क को बाहर निकालने का, यानी आपका इजेक्शन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो आपको प्रोलैक्टिन का मतलब सेक्रेशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन का मतलब आपका इजेक्शन ऑफ मिल्क, और आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपके यहाँ पे कोई आपकी डक्ट्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे मिल्क सेक्रेशन का काम करने के लिए जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, सेक्रेटरी सेल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा रोल जो है अब यहाँ फिनिश हो जाता है। दूसरी बात ये बच्चों, फैटी टिश्यू को भी एस्ट्रोजन हार्मोन ही कंट्रोल करता है, और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, यानी आपकी पीयूष ग्रंथि करती है। अब वो तो मास्टर ग्लैंड है, तो वो तो सबको कंट्रोल करती है, तो ये कौन सा बच जाएंगे? ये भी लपेटे में आएंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में यही बातें थी। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग इसको एक बार दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें, क्लियर हो जाएगा। एक मैसेज आप लोगों को देना है और कहना भी है, और प्यार से आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है। बच्चों चैनल पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपने दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोग चैनल को शेयर भी करते चलें, क्योंकि हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस दे पाएंगे। बच्चों आने वाला समय इंस्पायरल स्टडी के लिए आपके लिए कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गोल्डन समय होगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, क्लास 9 से लेके 12 तक, नीट से लेके एम्स तक, और बीएससी एमएससी सभी प्रकार की क्लासेस आपको इंस्पायरल स्टडी पे मिलेंगी। ऐसा आपको मैं कह रहा हूं कपिल चौधरी सर, ठीक है। और बच्चों एक चीज और है, क्योंकि सपोर्ट जब पूरा होगा तभी हम लोग कर सकेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि चैनल आपका है ना, कपिल चौधरी सर आपके हैं, तो पूरा आनंद लीजिए।
और बच्चों वीडियो को शेयर कर दो दबा के, जहां तक भी शेयर कर सको, अपने मामा फूफा के बेटे, है ना, जहां भी आप कर सको कर दो बिल्कुल, क्योंकि हर जगह पहुंचना चाहिए आपके कपिल चौधरी सर का चैनल। और एक बात और भी है बच्चों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 10-15 फॉलोवर देखते अच्छा लग रहा है तुम्हें, है ना भाई, आपके गुरुजी हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो लिहाज करो, तो वहां पे भी फॉलो करो और मैसेज कर देना, साथ साथ बातें भी करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है मुझे आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक में। नहीं जाना पड़ेगा भाई। जय हिंद जय भारत।